यूरोप के इस ताकतवर नेता ने अपने बयान से दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। यूरोप की ये नेता लाखों मुस्लिमों से अकेली ही भिड़ गई और ऐसी चेतावनी दे दी जिसने बवाल खड़ा कर दिया है। ये है यूरोपीय देश स्वीडन की डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एबा बुश। एबा बुश ने स्वीडन में मुस्लिमों, शरणार्थियों और शरिया को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसने दुनिया में भूचाल ला दिया है। एबा बुश ने कहा है कि हमारे देश में इस्लाम को स्वीडिश मूल्यों के अनुकूल होना पड़ेगा। जो मुस्लिम हमारे साथ मिलकर नहीं रह सकते उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। एबा बुश ने आगे कहा कि स्वीडन में ऑनर किलिंग, सर कलम करना, महिलाओं को पत्थर मारना और शरिया कानून का कोई स्थान नहीं है। एबा बुश के इस बयान पर अब मुस्लिम संगठनों ने उनकी निंदा करनी शुरू कर दी है। उन्होंने ये कहा है कि स्वीडन में रहने वाले मुसलमानों को स्वीडिश वैल्यूज़ को अडॉप्ट करना पड़ेगा वरना वो जा सकते हैं। अब अगर मैं इसको ये कहूँ कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर रहने का तरीका सीख लो अदरवाइज़ गेट आउट, वहाँ के लोगों को भी वो ये प्रेशराइज़ करते हैं वहाँ के मुसलमान के तुम हमारा दीन इख्तियार कर लो। इस वजह से उन्होंने ये कहा कि अब हमें यानी कि स्वीडिश लोगों को ये कहा जाता है कि तुम लोग या तो ये करो या फिर यहाँ से निकल जाओ, तो उनको अपने ही होमलैंड से निकलने के लिए कहा जाता है। 35% जो मुसलमानों की आबादी है ब्रिटेन में वो पाकिस्तानी है। उसके अंदर ब्रैडफोर्ड है, मैनचेस्टर है, ईस्ट लंदन में बंगाली भी बहुत ज्यादा है। अब वहां पे जाके देखते हैं कि बेड़े गर्क हुए में। गोरे पहले बेचारे शर्माते थे, कुछ कहते नहीं थे, रेसिज्म वगैरह के डर से डरते थे, लेकिन अब आवाजें इनके कारनामों के खिलाफ उठना शुरू हो गई। मैं जरा आपको कारनामा दिखाता हूँ कि क्या। ये भी खबर छपी टेलीग्राफ में और उसके मुताबिक एक मोमिन ने, एक पाकिस्तानी मोमिन ने 3 पाकिस्तानी लड़कियों को गंदी गालियां निकाली। वीडियो पे सीसीटीवी फुटेज पे कैप्चर हो गया। 51 सेकंड का फुटेज है, वो हमारे सामने नहीं है, पुलिस ने रिलीज नहीं किया, लेकिन पुलिस के पास वो फुटेज है। और वो उसका नाम है मोहम्मद हसन, 26 साल का। ये वहां का बॉर्न एंड रेज्ड है। वो 3 लड़कियों के पास गया, वो गाड़ी में पेट्रोल डाल रही थी और उनको जाके कहता है कि तुम प्रोस्टिट्यूट्स हो, ये गंदे कपड़े पे तुमने पहने हुए हैं, ये क्या लोग हो तुम लोग, वगैरह वगैरह। और यहाँ पे बाज नहीं आया और फिर उसको मारने लग गया। उनको तीनों लड़कियों को उसने पिटाई की। अब जी क्या होता है जी, खैर ये केस अदालत में जाता है और अब देखें, एक तरफ गोरों को जेल में बंद किया जा रहा है सिर्फ हू द एफ इज अल्लाह कहने पे, और यहाँ पे इस बंदे को 6 मंथ्स की पहले सजा सुनाई दी और वो जो है सस्पेंडेड है, यानी जेल में नहीं जाएगा एक दिन भी। तो ये इनका हाल अफगानियों का भी है। जर्मनी ने, अभी मैं पढ़ रहा था कि जर्मनी ने इनके इमामों को निकालना शुरू कर दिया। ये देखिए, ये एक उनकी बहुत बड़ी मस्जिद का इमाम है, इसको निकाल दिया उन्होंने कहा ये हमारे मुल्क के अंदर खूब बदमाशियां फैला रहे हैं, एक इसको निकाला। अच्छा जी, और क्या किया? ये आपको याद होगा, अभी जर्मनी में एक मोमिन ने, सीरियन मोमिन ने 3 लोगों को छुरियां मार के कत्ल कर दिया, 11 लोगों को जख्मी कर दिया। उसके खिलाफ अब ये नारेबाजी निकली लोगों में, रीमाइग्रेशन का मतलब निकालो इनको यहाँ से। तो अब जर्मनी ने 28 लोगों को तालिबान के काबुल में वापस भेज दिया और कतर के जरिए भेजा उन्होंने। यानी उन्होंने कहा भेजो। पहले जर्मनी की हुकूमत कह रही थी कि हम चूंकि तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करते इसलिए हम उनको नहीं भेजेंगे, लेकिन अब उन्होंने 28 लोगों को डिपोर्ट कर दिया। जो लेबर पार्टी की यूके में अभी आई, उसने कहा कि हम तकरीबन 1500 लोगों को अगले 6 महीनों में डिपोर्ट करेंगे। और ये काम बात यह है कि जो मुसलमान ऐसे कंट्रीज से इन कंट्रीज में पहुंचते हैं, वो अपने कमाने के लिए पहुंचते हैं, अर्न करने के लिए पहुंचते हैं ना, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। तो ये तो उनको पहले से पता होता है कि यहाँ का रिलीजन क्या है, वेस्ट का कल्चर क्या है, ये पता होता है ना, लेकिन फिर भी वो इन कंट्रीज़ में आते हैं। अब ये कंट्रीज़ उनको क्या नहीं देते, उनको बेटर लाइफस्टाइल देते हैं, उनको एजुकेशन देते हैं, उनके बच्चों को एजुकेशन देते हैं। वेस्ट के स्वीडन से लेकर अमेरिका तक, यूके तक, ये जितने वेस्ट के कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर जितने दूसरे कंट्रीज से, पाकिस्तान से लेकर और जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज़ जहाँ जहाँ से मुसलमान यहाँ पर आकर बसे, उन सबको बहुत बेहतर लाइफ उनकी अपने कंट्रीज़ की निस्बत मिली। अगर ना मिलती तो वापस चले जाते ना, लेकिन उनको उससे बहुत बेटर लाइफ मिल गई। उनके बच्चों को एजुकेशन दी गई, उनको क्या नहीं दिया गया, फ्रीडम दी गई, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया गया। लेकिन उस फ्रीडम ऑफ स्पीच का अगर गलत फ़ायदा उठाया गया तो वो फिर गलत है। अच्छा, जब कंट्रीज़ में आप ऐसे किसी पहुंचते हैं तो चाहे वो कोई भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, वो मुस्लिम्स हों, वो हिंदूज़ हों, वो कोई पारसी हों, वो जूज़ हों, किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जब किसी कंट्री में पहुँचते हैं, वहाँ पर रेजिडेंस इख्तियार करते हैं, सिटीज़नशिप ले लेते हैं, तो फिर उनको इंटीग्रेशन करना ही पड़ती है, इंटीग्रेट होना पड़ता है उस सोसाइटी के अंदर, उनकी नॉर्म्स को अडॉप्ट करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं,
जो लोग ये कहते हैं ना कि देखो भाई मुसलमान के अब हम उनके जैसे कपड़े पहन लें, अब हम उनकी लैंग्वेज यूज़ करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है, वो गलत कहते हैं। इन कंट्रीज़ में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जानबूझकर ज़बरदस्ती कहा गया हो कि तुम हमारे जैसा लिबास पहनो, तुम हमारी लैंग्वेज अडॉप्ट करो, तुम ये करो। बहुत आज़ादी दी जाती है हर तरह का। तो हम इन कंट्रीज़ में अब ये देखते हैं, यूके में भी कितने ही सिटीज़ हैं कि जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि हर तरफ जो है, जो वो डर के रहते हैं, जो वाइट हैं वो डर के रहते हैं, बाकी जो है वो धड़ल्ले से अपने उस पर कर रहे होते हैं।